हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज डिस्कस करेंगे हम क्लास 16 के बारे में, यानी कि एचपी जो है आईटी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके आपको पता होगा कि उससे रिलेटेड जो है वो सीरीज चली हुई है। 16 जो है वो आपकी क्लास है और इससे पहले भी जो है वो 15 क्लासेस हो चुकी है, प्लस कुछ अदर वीडियोस जो है वो मैंने बनाई है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि लिंक कहाँ पर है, उनको लिंक नहीं मिलता है। तो आपको करना क्या है कि ऊपर की तरफ आपको एक निशान दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको जो है वो पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सारी वीडियोस जो है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, बट उससे पहले आपके लिए जो है वो टेस्ट सीरीज भी चलाई जा रही है। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इस प्राइस में आपको टेस्ट सीरीज जो है वो कहीं और नहीं मिलेगी। प्राइस रखा गया है 300 रुपीज, पर आपको वो नहीं देना है। आपको 150 में जो है वो 20 प्रैक्टिस टेस्ट मिल रहे हैं एचपी जो है आईटी एग्जाम की। देखिए, जो आप यूट्यूब पे क्लासेस ज्वाइन करते हो वो सिर्फ आपकी कंप्यूटर सेक्शन की होती है, और जो वहां पर आपको पूरी टेस्ट सीरीज मिल रही है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल रही है, जो कि आपका एचपीएसएससी के द्वारा दिया गया है। यानी कि आपको उसमें 170 क्वेश्चन टोटल मिलेंगे, 120 उसमें कंप्यूटर के होंगे, बाकी 50 जो है आपकी मिसलिनियस होंगे, यानी कि जीके, करंट अफेयर, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ जो है वो इंक्लूड किया गया है। तो अपनी तैयारी चेक करने के लिए या फिर अपने प्रैक्टिस के लिए आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करते वक्त आपको सिंपल सा जो है वो जीके स्टडी 50 का कूपन कोड यूज करना है, जिससे आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट जो है वो इंस्टेंट मिल जाएगा। अगर आप उनमें से हो जो ये सोच रहा है कि जब एग्जाम आएंगे तब हम ज्वाइन कर लेंगे, या फिर तभी हम तैयारी शुरू करेंगे, तो आप देख लीजिए, क्योंकि 1700 से ज्यादा पोस्ट हैं और बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अच्छे से तैयारी जो है वो मैंने पर्सनली देखा है। ठीक है, लाइब्रेरीज वगैरह में बहुत सारे बच्चे जो है इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप अभी से जो है वो तैयारी करना शुरू कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वहां से जाकर जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में जो है हम सिंपल से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जितना हमने आज तक पढ़ा है उनमें से कुछ क्वेश्चन मैंने निकाले हैं जो कि प्रीवियस पेपर में आपसे पूछे गए हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में। इजी क्वेश्चन है, हो सकता है कि आप सभी को पहले से ही पता हो, बट फिर भी एक नजर इन पर मार लीजिएगा, ताकि अगर दोबारा पूछ लिए जाएं तो आपको पता हो। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वी कैन सिंपली। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करते हैं, अगर आपने उसका यूज किया होगा, तो निम्नलिखित में से हम क्या क्या चीजें जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, पेस्ट पिक्चर, टाइप, फॉर्मेट अ टेक्स्ट, या ऑल ऑफ द अबव फंक्शन। अब देखिए, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज कर रहे हैं तो आप इस पिक्चर को भी जो है वो पेस्ट कर सकते हैं, आपने अगर वर्ड का यूज किया होगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि इंसर्ट का एक ऑप्शन आ रहा है। टाइप तो आप कर ही सकते हो, ठीक है, इजी सी बात है। एक टेक्स्ट, जो भी आप टेक्स्ट लिख सकते हो उसको फॉर्मेट कर सकते हो। तो ये तीनों जो है वो आप कर सकते हो, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव फंक्शंस। ठीक है, जितने भी ऊपर के फंक्शंस हैं वो सभी आप कर सकते हो। इसी तरह से आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भी पूछ सकते हैं, ठीक है, एक्सेल का भी पूछ सकते हैं। एक्सेल थोड़ा टफ सा होता है, तो इसलिए एक्सेल का अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए ये आसान क्वेश्चन है, कुछ के लिए जिनको नहीं पता है। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज किया है तो आपको पता होगा इजीली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द बाइनरी कोडेड डेसिमल, जिसको BCD भी बोलते हैं, यूजेस निम्नलिखित में से क्या। ठीक है, जो आपका बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है वो निम्नलिखित में से क्या यूज करता है, कितने बिट्स यूज करता है। ठीक है, 6 बिट्स, 5, 16 या 32। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 6 बिट्स। ठीक है, ऐसे जनरली आप गूगल पे सर्च करोगे तो 4 बिट्स जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, बट 6 बिट्स भी होते हैं, 7 भी होते हैं, 8 भी होते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो है वो यूज किए जाते हैं। तो ऑप्शन में आपके पास क्या था, 6 था, तो इसका आंसर होगा 6। बाकी जब आप डिटेल में पढ़ोगे BCD को तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से और कहां कहां पर किस किस के लिए जो है वो 10 कैरेक्टर के लिए कौन सा यूज किया जाता है, फॉर एग्जांपल 4 बिट किया जाता है, 16 कैरेक्टर के लिए क्या यूज किया जाता है, वो जब आप फर्दर पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। बट इसका आंसर जो है वो है आपका 6 बिट्स। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलियनथ ऑफ अ सेकंड। निम्नलिखित में से क्या जो है वो सेकंड का बिलियनथ है। ठीक है, 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका नैनो सेकंड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको मेमोरी से रिलेटेड जो है वो सारी चीजें करवा दी है मैक्सिमम। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो 2 प्रकार होते हैं मेमोरी के, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जनरली जो जाने जाते हैं, मेनली जो आपको सारी जगह पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो वो होते हैं आपके रैम एंड रोम, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, रैम इज ऑल्सो कॉल्ड एज, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो रैम की फुल फॉर्म होती है, और इसको और किस नाम से जो है वो जाना जाता है। ठीक है, ये भी हमने आपको पढ़ाया है अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है।
तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका वॉलेटाइल मेमोरी। रैम को जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। क्वेश्चन अपोजिट भी हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो एक वॉलेटाइल मेमोरी है। आपके पास रैम दे देंगे, आपके पास रोम दे देंगे, आपके पास कैशे मेमोरी दे देंगे, या फिर नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आपका आंसर होगा रैम। ठीक है, वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? वो होती है आपकी रैम। और नॉन वॉलेटाइल कौन सी होती है? वो होती है आपकी रोम। वॉलेटाइल क्या हो गया कि आप कोई भी डाटा लिख, जो भी आप डाटा इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, जब तक आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो तब तक रहेगा। जैसे आप कंप्यूटर ऑफ करोगे, डाटा जो है आपका इरेज हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट होता है आपका रोम में। ये चीजें मैं सारी आपको बता चुका हूं। जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो प्लेलिस्ट एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। रैम वाला और रोम वाला सेक्शन आप पढ़ लीजिएगा, मेमोरी वाला आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनल हार्ड डिस्क इज। जो इंटरनल हार्ड डिस्क होता है कंप्यूटर की, वो क्या होती है? ठीक है, रिमूवेबल होती है, आपकी फिक्स्ड होती है या नॉन फिक्स्ड होती है, ये आपको बताना है। तो जो इंटरनल हार्ड डिस्क होती है वो होती है आपकी फिक्स्ड। ठीक है, इसको फिक्स्ड डिस्क के नाम से भी जाना जाता है, तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज। ठीक है, जो मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की, उसको क्या कहा जाता है और किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपका प्राइमरी स्टोरेज के नाम से। ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज को ही जो है वो मेन मेमोरी कहते हैं, और रैम और रोम भी जो है वो आपकी इसी में ही आती है। तो ये चीज जो है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ मच डाटा कैन बी स्टोर्ड इन सीडी। सीडी पुराने टाइम में जो है वो बहुत ज्यादा यूज की जाती थी, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कितना डाटा जो है वो एक सीडी में जो है वो आपका स्टोर हो सकता है। और ये सारा डाटा जो है वो एमबी में होता है। तो एक चीज याद रखिएगा, डायरेक्टली आपसे ये भी पूछा जाता है कि एमबी में स्टोर होता है, जीबी में स्टोर होता है। ठीक है, तो एक सीडी जो होती है उसमें आपका 700 एमबी डाटा जो है वो स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हुआ है। जेओए की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डिफरेंट एग्जाम की बात कर रहा हूं। जरूरी नहीं है कि जेओए में प्रीवियस में जो क्वेश्चन आए हैं वही आपसे दोबारा पूछे जाएंगे, ये तो कभी पॉसिबल है नहीं। एक आधा रिपीट हो जाता है, बट ये हो सकता है कि डिफरेंट अदर एग्जाम में जो है वो क्वेश्चंस अगर पूछे गए तो उनको रिपीटेशन के उनके चांसेस जो है वो ज्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं, सीडी रोम स्टैंड्स फॉर। आपको सीडी रोम की जो है वो फुल फॉर्म बतानी है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो सीडी रोम की फुल फॉर्म है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रोम की आपको फुल फॉर्म तो पता ही है, रीड ओनली मेमोरी होती है। सीडी की होगी कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, तो फोर्थ आंसर जो है इसका सही होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, डैश हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। किसका जो है सबसे कम एक्सेस टाइम होता है? कौन सी मेमोरी का? तो कैशे मेमोरी का जो है वो आपका सबसे शॉर्ट एक्सेस टाइम होता है। ठीक है, अब इनमें से ये तो आपको बहुत इजी क्वेश्चन था, सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट मेजरमेंट ऑफ रैम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो सेकंड लार्जेस्ट मेजरमेंट है रैम की? चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बाइट। ठीक है, सबसे पहले कौन सी आती है? वो आती है आपकी बिट्स। ठीक है, उसके बाद आपकी बाइट्स आती है, उसके बाद आपकी फिर केबी आती है आई थिंक, फिर केबी के बाद एमबी आती है, फिर जीबी आती है, जीबी के बाद टीबी आती है, फिर पीबी आती है, उसके बाद आपकी ईबी आती है, और फिर जेडबी आती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए चार्ट। ठीक है, पहले बिट, फिर बाइट्स, फिर केबी, फिर एमबी, फिर आपका जीबी, टीबी, पीबी, ईबी और जीबी। ठीक है, तो ये चीजें आपको जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, कि कौन कौन सी होती है, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जो भी है, एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं हम कि प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन रोम आर कॉल्ड एज। जो भी प्रोग्राम जो है वो रोम में स्टोर होते हैं, रीड ओनली मेमोरी, उनको किस नाम से जाना जाता है? ये आई थिंक सभी को नहीं पता होगा, बट कुछ को पता होगा जो भी तैयारी कर रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है फोर्थ, फर्मवेयर। ठीक है, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि फर्मवेयर किस में स्टोर होते हैं? ठीक है, तो वो होते हैं, आपके ऑप्शन दे दिया जाएगा, रैम, रोम। तो इसका आंसर होगा आपका रोम। तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कैशे मेमोरी एक्ट्स बिटवीन। जो आपकी कैशे मेमोरी होती है या कैचे मेमोरी होती है, ठीक है, वो निम्नलिखित में से किसके बीच में जो है वो एक्ट करती है? तो आपने मेमोरी तो पढ़ ली, बट इस तरह के क्वेश्चन जो है वो निकल कर बनते हैं, इसलिए जो है वो बीच में मैं एमसीक्यूज आपका लेकर आता हूं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सीपीयू एंड रैम। ठीक है, तो कैशे मेमोरी जो है वो आपकी सीपीयू और रैम के बीच में एक्ट करती है। नेक्स्ट है, वी कैन मेक यूज ऑफ द वाइल्ड कार्ड एंट्रीज सच एज डैश इन विंडो एक्सप्लोरर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन मार्क एंड स्टार। नेक्स्ट है,
एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ, एनालॉग जो कंप्यूटर होते हैं वो किसकी सप्लाई पर जो है वो वर्क करते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है फोर्थ, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्सेस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पल्सेस जो है वो याद रखिएगा, एनालॉग कंप्यूटर से रिलेटेड। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, आई होप आपको समझ आए होंगे। बस क्विक रिवीजन था और इनको आपको आई थिंक दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।